एक कम्युनिटी में क्वेश्चन दिए, इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स फ्रॉम, ओके। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है लेकिन फिर भी राइट आंसर में आउट ऑफ द 24, जब हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इसको हम जानबूझ के कुछ लेट किए ज़्यादा वोट को कलेक्ट करने के लिए। अभी उतना बड़ा चैनल नहीं है, बहुत ही कम वोट आता है, लेकिन फिर भी 24 वोट्स में दैट राइट ऑप्शन और राइट आंसर विल बी सेलेक्टेड ओनली बाय द 0%। और सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने बहुत सारे बुक को भी कंसल्ट किया और बुक में भी उस क्वेश्चन का आंसर नियर अबाउट वही है जो कि 92% स्टूडेंट ने दिया था। ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो सोर्स है वही सोर्स में ही वही आंसर है, तो दैट वन। लेकिन ये सोर्स हम जो इससे पहले वीडियो बनाए थे इरिथ्रोपोइसिस पे, आरबीसी पे, अगर उसको आप देखते तो शायद वी विल गोइंग टू बी द राइट आंसर ओवर देयर, वहाँ राइट आंसर पे पहुँच जाते अगर उस वीडियो को थोड़ा सा देखते। इरिथ्रोपोइसिस का हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, कब से स्टार्ट होता है और कब कहाँ कहाँ से होता है। यस, फिर यहाँ पे मैं आपको एक एक्सप्लेन करता हूँ। इरिथ्रोपोइसिस बात कर रहे हैं कि इरिथ्रोपोइसिस, ये इरिथ्रोपोइसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब ये फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी इरिथ्रोपोइसिस, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है जो इरिथ्रोपोइसिस कहाँ होता है, किस एज में कहाँ पे नहीं होता है। अगर डायरेक्ट ये पूछ लेता है इरिथ्रोपोइसिस टेक्स प्लेस, तो हम लोग रेड बोन मैरो सेलेक्ट करते क्योंकि हम लोग बाय द आफ्टर द बर्थ एक इंडिविजुअल के बॉडी में सोचते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इरिथ्रोपोइसिस बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे इरिथ्रोपोइसिस किया जाता है, फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी, ठीक है। अब इस फॉर्मेशन ऑफ द आरबीसी को देखिए कैसे होता है। ये स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी, जब हम लोग बॉडी ऑफ द मदर में होते हैं और 3rd वीक में होते हैं, उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम 3rd वीक टू द 3rd मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। उस टाइम में इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है मीजोडर्म में, और यही एक फेज है जहाँ पे मीजोडर्म करने का मतलब है क्या, ब्लड वेसल्स के अंदर, क्योंकि यहीं से डेवलप होता है ब्लड वेसल्स ओवर देयर, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही फॉर्मेशन हो जाता है आरबीसी का। तो रियली ये स्टार्ट होता है मीजोडर्म से, 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी से शुरू हुआ और 3rd मंथ तक, 3rd वीक ऑफ द प्रेगनेंसी से इरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट ही होता है। इसीलिए ये भी एक बहुत ही राइट पॉइंट है टू लर्न इट, इसको याद रखना, इसको ब्रेन में रखना, क्योंकि ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो 3rd वीक से लेके 3rd मंथ मीजोडर्म में होता है, इसको हम लोग इंट्रावैस्कुलर फेज कहते हैं। इट इज कॉल्ड इंट्रावैस्कुलर फेज। इसके बाद 3rd मंथ से लेके शुरू हो जाता है, जब वहाँ पे खत्म हुआ 3rd मंथ टू 5th मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। ये अभी हम लोग प्रेगनेंसी का ही बात कर रहे हैं, नॉट द पोस्ट नेटल लाइफ, आफ्टर बर्थ का बात नहीं हो रहा है। तो 3rd मंथ से लेके 5th मंथ तक ये होता है लीवर में, यस। और इसको हम लोग कहते हैं हिपैटिक फेज। जो आरबीसी पे वीडियो बनाए थे उसमें ये एक्सप्लेन है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो 3rd मंथ से लेके 5th मंथ तक ये होता है लीवर में, और इसको कहते हैं हम लोग हिपैटिक फेज, हिपैटिक फेज। और 5th मंथ एंड ऑनवर्ड, 5th मंथ एंड ऑनवर्ड अगर यहाँ देखेंगे तो ये होता है अब आके रेड बोन मैरो में, ठीक है, रेड बोन मैरो में। इसको हम लोग कहते हैं माइलॉइड फेज, ये हम लोग का माइलॉइड फेज। इज इट क्लियर? सो इरिथ्रोपोइसिस बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से शुरू हुआ, तो एक्चुअली शुरू हुआ मीजोडर्म से, उसके बाद लीवर में आया हिपैटिक फेज में, उसके बाद बोन मैरो में आया। ऑप्शन जो है, जो कम्युनिटी में क्वेश्चन हुआ है उसमें जो ऑप्शन है वहाँ पे मीजोडर्म ऑप्शन नहीं है, लेकिन बोन मैरो, रेड बोन मैरो और लीवर का ऑप्शन है। तो ये दो में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि किडनी भी है तो किडनी में तो कभी नहीं होता है, स्प्लीन है वहाँ भी नहीं होता है। स्प्लीन को हम लोग ग्रेव यार्ड ऑफ द आरबीसी कहते हैं, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है,
ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहा जाता है उसको। यस, स्प्लीन को, यानी ग्रेवयार्ड का मतलब है शमशान घाट, नहीं तो आरबीसी वहाँ जाके डेथ होता है, डेड कर जाता है स्प्लीन में, इसलिए उसको ग्रेवयार्ड कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रहा है फॉर्मेशन का, तो दैट फॉर्मेशन विल बी द स्टार्ट फ्रॉम द मीजोडर्म। अगर ऑप्शन मीजोडर्म होता तो मीजोडर्म राइट होता, लेकिन मीजोडर्म ऑप्शन नहीं है, तो लीवर और रेड बोन मैरो हम लोग का ऑप्शन है, तो दैट इज द वर्ड लीवर विल बी द राइट। जबकि अभी तक जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे 24 बोर्ड्स है, इसमें लीवर का सिलेक्शन 0% है। 92% विल सेलेक्टेड टू द रेड बोन मैरो, 4% सेलेक्ट हुआ है दैट इज द किडनी, और 4% सिलेक्शन हुआ है स्प्लीन का, ठीक है। जबकि लीवर जो राइट ऑप्शन है ये 0% है। मुझे बड़ा ही सरप्राइजिंग थिंग ये लगा, और ये आपका कमी नहीं है। मैंने जितना बुक देख पाए उस बुक को मैंने देखा, और उसमें भी इस क्वेश्चन का आंसर का एक्सप्लेनेशन रेड बोन मैरो ही है, लेकिन नहीं ऐसी बात, इट विल बी द स्टार्ट फ्रॉम द लीवर। इसलिए इस वीडियो के मार्फत भी हम बहुत सारे ऑथर को कहना चाहते हैं थोड़ा सा एरिथ्रोपोइसिस को देखें और उसको किया जाए, क्योंकि हम लोग को पढ़ना भी है, ऐसी बात नहीं है जो हम लोग को रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़ना है, दैट इज द एम्ब्रियोलॉजी नहीं पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड पढ़ना ही है, तो व्हाई नॉट वी टेक द फ्रॉम द बेस। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।